हैं कि बड़ा झंडा जो है हिंदुस्तान का, तो आप लोगों के सामने है ना। आप लोग जो बीजेपी अब कहलवाना चाहती है, चाहे वो अपने स्पोक्स पर्सन से या मीडिया पर्सन से, वो हम मानने वाले नहीं है ना। या ऐसे बोल दें कि हम कश्मीरी हैं पहले या पहले हिंदुस्तानी, क्या है आप कश्मीरी पहले हैं या हिंदुस्तानी? देखिए ये मुझे आप बताएं एक बात, ये आपसे कहलवाता कौन है जनाब? मैं नहीं, ये लोगों का ये कहना है, इसीलिए मैं आपसे सवाल। लोगों से ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन वाहिद एक पार्टी ऐसी है जो ये सारी चीज़ें हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें करती है। तो वही चीज़ें लोगों के बीच वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने। हमारे हकूक़ छीने गए, हमारी पहचान छीनी गई, हमारी नौकरियाँ तक छीनी गई। तो अगर किसी ने बात की तो वो महबूबा मुफ्ती साहिबा थी। उनको छोड़ के जिनको अपनी कुर्सी से मतलब था, जिनको सिर्फ अपने आप बचाना था, वो लोग भाग गए। लेकिन हमारे लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छे खासे बहुत अच्छे लीडर्स आज भी हमारी पार्टी में हैं। आज़ाद साहब की खिलाफत तो नहीं मैं करता, लेकिन सियासी तौर पर उनकी अपोजिशन में मैं हमेशा उनके खिलाफ देखी। अगर आज़ाद साहब बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, लेकिन वो हमारे भलेसा से ही हैं। कांग्रेस में उनको अच्छे बिना इलेक्शन जीतने गए, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इलेक्शन जीते हैं, ज़्यादातर हारे ही हैं। वो पावर से बाहर किया और वो भी 52 साल के बाद। उनको आज अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब को अगर चिनाब वैली और जम्मू कश्मीर याद आ गया है, तो मुझे लगता है कि लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि आज़ाद साहब को कैसे भेजा गया है और क्यों भेजा गया है। झंडे को जो है कोई कंधा देने वाला नहीं होगा यहाँ पर। तो अभी तो लाखों घरों के ऊपर जो है तिरंगा झंडा जो है लगाया, हर घर तिरंगे के अंदर जो है। श्रीनगर में भी, जम्मू में भी हम लोगों ने अपनी मर्जी से तो नहीं तो लगाया, वो किसी के कहने पे जबरन दबाव डाल के। लेकिन जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में झंडा उठाया है। पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर पहचान दी गई है। अच्छा, आप भारत माता की जय कहते हैं? नहीं, वो देखिए, वो अगर बड़ी लेवल की बातें हैं, मुझे हिंदुस्तानी हैं आप, और आप जो है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो है मार्केट में है ऐसी। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं चैनल 1। सबसे यंगेस्ट जो है पीडीपीएन से मेरी बातचीत हो रही है। मेरे सामने है और बातचीत करने के लिए हैं अवैस चौधरी, जिन्होंने छोटी सी उम्र में जो है पीडीपी की तरफ से जो है इलेक्शन लड़े और डीडीसी इलेक्शंस में जो है इन्होंने हिस्सा लिया और छोटी सी उम्र में जो है सियासत करने को मिली। और जो नए यूथ के लिए भी एक प्रेरणा का सूत्र है कि किस तरीके से जो है एक यूथ को जो है मौका मिला इलेक्शन लड़ने का। और पूरी बातचीत करेंगे कि अभी भी ये अपनी ज़मीन जो है बनाए हुए हैं पीडीपी के अंदर। तो क्या आगे आने वाले टाइम में कुछ इनका फ्यूचर है, या किस तरीके से पीडीपी को देखते हैं, क्योंकि पीडीपी की सियासत जो है वो कश्मीर के अंदर जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू जम्मू या अकॉर्डिंग टू चिनाब वैली, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है इनकी नहीं है। तो किस तरीके से बना रहे हैं, क्या कुछ इनके साथ बातचीत करेंगे और भी मुद्दों के ऊपर किस तरीके से इनकी सोच है उनके साथ वो भी बातचीत करेंगे। इनके साथ बातचीत करने के लिए स्वागत है आपका अवैस जी, और किस तरीके से जो है इन सवालों के जो जवाब देंगे। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने जैसे पहला ही सवाल पूछ लिया कि जनाब पीडीपी में टिके हुए हैं तो क्या फ्यूचर देखते हैं। देखिए, बाहैसियत एक नौजवान अगर मैं बात करूं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में आने का, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़े रहने का वाहिद एक ही जवाब है कि आज जो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, उसमें अगर नौजवानों की कोई बात कर रहा है तो वो वाहिद एक जमात है पीडीपी और हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती साहिबा। और जब हमारे हकूक़ छीने गए, हमारी पहचान छीनी गई, हमारी नौकरियां तक छीनी गई, तो अगर किसी ने बात की तो वो महबूबा मुफ्ती साहिबा थी। और इसी बात को देख के हमने भी महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ ज्वाइन किया है और हमेशा साथ रहेंगे। और देखिए, जो आपने दूसरी बात कही, कश्मीर में इनकी पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है। देखिए, जम्मू कश्मीर सारा एक है और ऐसी बात नहीं है। अगर जब पिछली जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए उसमें आप देख लीजिए कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने चिनाब वैली, एक नई पार्टी भी जो है सामने बनकर आई है और अब बनने वाली है। जैसे आज़ाद साहब जो है आप ही के एरिया से आते हैं, उसी जगह से हैं और आप हमेशा जो है उनकी खिलाफत करते हैं। तो आज जो है क्या आप उनका स्वागत करेंगे और किस तरीके से देखते हैं कि आज उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्या कुछ कहेंगे उस बारे में? देखिए, जहाँ तक आज़ाद साहब का सवाल है, आज़ाद साहब की खिलाफत तो नहीं मैं करता, लेकिन सियासी तौर पे उनकी अपोजिशन में मैं हमेशा उनके खिलाफ देखी। अगर आज़ाद साहब बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, लेकिन वो हमारे भलेसा से ही हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में 1947 से लेके आज तक जम्मू प्रोविंस का एक आदमी चीफ मिनिस्टर बना और वो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। और वो तब भलेसा भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते थे। और आज भी आप जाके देख लीजिए भद्रवा भलेसा का क्या हाल है। हमारे भलेसा में आज तक डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हुई है।
हाई सेकेंडरी की बिल्डिंग में कॉलेज की क्लासेस लगती हैं और वहाँ पे भी आर्ट्स के अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। साल के बाद दिल्ली से आके जम्मू कश्मीर में कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है। देखिए, जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो हमेशा जम्मू कश्मीर की बात करती रही हैं, लेकिन आज़ाद साहब को अचानक से जम्मू कश्मीर याद आ जाना और आके सीधे कहना, और वो भी कश्मीर जैसी जगह पे, कि 370 वापस आ ही नहीं सकता। जनाब, अगर हम लड़ें तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी लड़ाई है। ये आ सकता है वापस, लेकिन अगर कानूनी तरीके से भी देखा जाए और लड़ाई लड़ के भी ये वापस मिल सकता है। लेकिन वो जो लोगों को एक मतलब दबाव डाल रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि आज़ाद साहब को किसी के इशारे पे बोल रहे हैं। आज़ाद साहब को खुद नहीं मानना। देखिए, आज जहाँ तक जम्मू की मैं बात करूँ, अगर जम्मू के लोग ये कहते हैं या कश्मीर के लोग भी ये कहते हैं, मुफ्ती साहब का हमेशा ये कहना था कि हमने बीजेपी के साथ अलायंस नहीं किया था। जो जम्मू के लोगों ने वोट बीजेपी को दिया था, जो 25 सीटें बीजेपी को दी थी, हमने जम्मू के लोगों के मैंडेट की कदर की थी और सिर्फ जम्मू के लोगों की भलाई के लिए अलायंस किया था। और जब तक सरकार थी तब तक तो हमारी स्टेट भी वैसे महफूज रही, सारी चीज़ें वैसे ही थी। उसके बाद जब दूसरी बार सरकार बनी सेंटर में, तो उसके बाद जो फैसले हुए, और वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने अचानक कर दिया, वो उनके मंशूर में बहुत पहले से था। लेकिन मुफ्ती साहब हमेशा कहते थे कि हमने जम्मू के लोगों के साथ अलायंस किया है, ना कि बीजेपी के साथ। ये आप जहाँ तक अब झंडे की बात है, वो हम आज से बीजेपी के कहने पे नहीं ना उठाने वाले जनाब। वो तो हमने 1947 से उठाया हुआ है, और जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे तब भी उनकी गाड़ी पे जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ हिंदुस्तान का झंडा होता था। जब महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारी प्रेसिडेंट होती थी, जब चीफ मिनिस्टर होती थी, तब भी हिंदुस्तान का झंडा। फिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि कंधा देने वाला कोई नहीं? देखिए, वो जहाँ तक बात है वो 370 से पहले की बात थी। 370 मतलब बचाने के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मसले पे बात करनी चाहिए। अगर मुझे पीडीपी ने डिस्ट्रिक्ट डोडा की जिम्मेदारी दी है तो मैं नहीं ये समझता कि मैं इस लायक हूँ कि मैं स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की बात करूँ। चलिए, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले सवाल से, तो चलिए। और अभी जो है, हाँ बता दें। नहीं, बचने वाली बात नहीं है, सब कुछ आप लोगों के सामने है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। जब महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर थी, जब मुफ्ती सईद साहब ये कहा था उन्होंने कि हाँ जी, झंडे को जो है कोई कंधा देने वाला नहीं होगा यहाँ पर। तो अभी तो लाखों जो है लाखों घरों के ऊपर जो है तिरंगा झंडा जो है लगाया, हर घर तिरंगे के अंदर जो है, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी। वो लोगों ने अपनी मर्जी से तो नहीं तो लगाया, वो किसी के कहने पे जबरन दबाव डाल के। लेकिन जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में झंडा उठाया है, ना कि 2022 में। तो यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ पर मुझे कहीं पर भी झंडा नहीं दिख रहा, क्यों नहीं? देखिए, आप बाहर जाएंगे, जो मेन गेट है हमारा, वहाँ पे आपको झंडा मिल जाएगा, और पहले बड़ा झंडा हिंदुस्तान का दिखेगा, उसके बाद हमारी पार्टी का झंडा दिखेगा। चलिए, आप ये मानते हैं कि बड़ा झंडा जो है हिंदुस्तान का, तो आप लोगों के सामने है ना। आप लोग जो बीजेपी अब कहलवाना चाहती है, चाहे वो अपने स्पोक्स पर्सन से या मीडिया पर्सन से, वो हम मानने वाले नहीं है ना। लेकिन रिजल्ट आप लोगों के सामने है सारे। तो अच्छा, आप भारत माता की जय कहते हैं? नहीं, वो देखिए, वो अगर बड़ी लेवल की बातें हैं, मुझे फिलहाल इतना लगता है कि ये बड़ी लेवल की बात कैसे? अपने वतन से जो अपनी वतन को माँ मानना और उसकी जय करना, इसमें हाँ, ठीक है। जहाँ तक अपने वतन से हमदर्दी की बात है, तो वतन के लिए हम हमेशा जान देने के लिए तैयार थे और हमेशा रहेंगे। तो अभी हिंदुस्तानी हैं आप, और आप जो है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो है मार्केट में है, ऐसी शंका है कहीं ना कहीं, जो पीडीपी के अंदर जो लोग होते हैं उनको जो है दिक्कत, उनसे दिक्कत इसीलिए लोगों को होती है कि जो बयान जो है आपकी जो चीफ है, वो ऐसे बयान जब देती है तो कहीं ना कहीं शंका आपके ऊपर भी जो है। मेरी बात, अगर आप दिन से आप देख रहे हो, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, चाहे वो रीन साहब हों, दूसरे मनाज साहब हों, वो कौन है जनाब? हमारी पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर पहचान दी गई है, और हम इंशाल्लाह वो वैसे ही रहेगी। क्योंकि ऐसा बोला जाता ना कि कश्मीरी हैं हम, हिंदुस्तानी हम, या ऐसे बोल दें कि हम कश्मीरी हैं पहले या पहले हिंदुस्तानी। क्या है, आप कश्मीरी पहले हैं या हिंदुस्तानी? देखिए, ये मुझे आप बताएं एक बात, ये आपसे कहलवाता कौन है जनाब? मैं नहीं, ये लोगों का ये कहना है, इसीलिए मैं आपसे सवाल। लोगों से ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन वाहिद एक पार्टी ऐसी है जो ये सारी चीज़ें हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें करती है, तो वही चीज़ें लोगों के बीच वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी के माध्यम से। इसके ऊपर आप जो है बताना नहीं चाहेंगे, तो चलिए कोई नहीं। अभी अवैध साहब से बातचीत हुई, और आप कैसे देखते हैं इस बातचीत को, और आपके जो सवाल हैं वो सवाल भी लिखिए, क्योंकि दूसरी बार जब मुलाकात होगी तो ज़रूर जो है सवाल करने की कोशिश करेंगे। और छोटे उम्र में ही इन्होंने जो है लीडरशिप जो अपनाई है, और मौका बहुत बड़ा मिला है कि पीडीपी के अभी जो है डिस्ट्रिक्ट वहाँ से यूथ प्रेसिडेंट जो है बने हैं, और अच्छा मौका है और बड़ा मौका है। पीडीपी के अंदर क्या कुछ जो है करेंगे, चुनाव वैली के अंदर क्या कुछ करेंगे, चुनाव वैली के जो है किस तरीके से लोगों की आवाज़ बनेंगे, स्टूडेंट्स की आवाज़ बनेंगे, वहाँ के यूथ की आवाज़ बनेंगे, ये देखने की बात है। हम इनसे बातचीत करते रहेंगे और आपसे जो है इनको मिलवाते रहेंगे, आखिरकार किस तरीके से जो है ये देखते हैं आखिर में क्या कुछ कहेंगे। और देखिए, आखिर में मैं यही कहूँगा, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से आता हूँ, आपका भी जो होम डिस्ट्रिक्ट है, देखिए हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा ही चुनाव वैली तो मतलब इन जनरल में है ही, लेकिन इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है वो पॉलिटिकली बहुत इग्नोर है, और ख़ास करके वहाँ पे नौजवान जो हैं,
देखिए आज जितने भी लीडर्स हैं, अगर आज़ाद साहब वहाँ पे आके कह रहे हैं कि हम नौजवानों की बात करेंगे, आज़ाद साहब के इर्द गिर्द आप देख लीजिए, मजीद वानी साहब अगर सबसे बड़े नौजवान हैं, उनसे बड़े नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि उस पार्टी के साथ जुड़िए, उस तहरीक के साथ जुड़िए जो नौजवानों की बात करती है, जो आने वाले कल की बात करती है। चलिए बहुत बहुत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीजिए इजाज़त सुलिंदर परिहार को, और आप देखते रहे चैनल 1। बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरामैन सुरजीत के साथ चैनल 1 के। For advertisements in Channel 1, please contact on 700 644 869.